बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से जब हराया था तो उसके बाद उनके हौसले 7वें आसमान पर हैं और अब उनके इरादे ये होंगे कि भाई टीम इंडिया को भी हरा कर जाएं, लेकिन उतना आसान होगा नहीं। लेकिन उस जीत में पाकिस्तान की अगर आप देखेंगे तो वो जो हार हुई थी वो शायद बैटिंग की वजह से हुई थी और उस बैटिंग को कोलैप्स किया था बांग्लादेश के दो गेंदबाजों ने, एक तो मेहदी हसन मिराज और दूसरे जो गेंदबाज थे वो थे नाहिद राणा। अब ये नाहिद राणा एक कह सकते हैं रफ्तार के सौदागर हैं और इनके पास स्पीड देखेंगे 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद करते हैं और हाइट अगर आप देखेंगे तो 6.2 फीट तकरीबन मान के चलिए इतनी हाइट है। और जब हाई एक्शन से आप गेंद करते हैं तो गेंद थोड़ा चढ़कर आता है और कहीं ना कहीं जो लेंथ उन्होंने वहां पर की थी, जैसे बाबर आजम को उन्होंने गेंद फेंका था, वही बड़ी कमाल की गेंदबाजी की थी और पाकिस्तानी बल्लेबाजों के नाक में दम करके रखा था। अगर आप सेकंड टेस्ट के सेकंड इनिंग देखेंगे जहां पर 44 रन दिए थे और 4 इंपॉर्टेंट विकेट झटके थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं रोहित और विराट के लिए क्या ये बड़ा खतरा हो सकते हैं। नाहिद राणा से जब इस टेस्ट सीरीज को लेकर पूछा गया इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें तैयारियां कैसी है, तो उन्होंने कुछ ये कहा था। हम भारत के खिलाफ सीरीज के लिए तैयार हैं, हमने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है, हम जितनी अधिक तैयारी करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से मैचों में अपना प्लान पर फोकस कर पाएंगे। भारत की टीम काफ़ी अच्छी है लेकिन यहाँ बेहतर खेलने वाली ही टीम विजेता बनती है, उन्हें खिलाफ मैदान में उतरने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। तो नाहिद राणा ने इनफैक्ट ये कहा है और उन्होंने उनसे जब पूछा गया 150 की स्पीड पर आप किस तरीके से गेंद करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। गेंद की स्पीड ऐसी चीज़ है जिसकी आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ये बहुत हद तक गेंदबाज की फॉर्म पर निर्भर करती है। कभी कभी आप अच्छी लय पकड़ते हैं और गेंद में गति अपने आप आनी शुरू हो जाती है। ऐसे में रोहित और विराट कोहली के लिए नाहिद एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं और कहीं ना कहीं देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नाहिद राणा किस तरीके गेंद करते हैं रोहित और विराट को, क्योंकि रोहित और विराट वो दोनों बैट्समैन जो लंबे समय से टेस्ट क्रिकेट खेले नहीं है। और अगर आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित और विराट का रेड बॉल में अब कमबैक होगा और ऐसे में बड़ा दिलचस्प होगा कि वो कैसे स्टार्ट लेंगे और किस तरीके से खेलेंगे। और पाकिस्तान के ठीक है, उनके पास अच्छी बॉलिंग है, उनके पास अच्छी बैटिंग है, पर भारत को भारत में हराना बहुत मुश्किल चैलेंज है, किसी भी टीम के लिए उतना आसान रहा नहीं है। अगर आप सीरीज देखें तो आई थिंक 2012 के बाद टीम इंडिया ये सीरीज हारा नहीं घर पर, तो ऐसे में बड़ा दिलचस्प होगा कि नाहिद राणा का कैसे सामना करते हैं। लेकिन नाहिद राणा भाई मानना होगा उनके पास वो आर्ट है विकेट लेने का, गेंद थोड़ा सा आगे करते हैं, बैट्समैनों को खिलाते हैं गेंद, और कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाजों का भी रियल टेस्ट होने वाला है, ना सिर्फ नाहिद राणा के अगेंस्ट बल्कि जो उनके स्पिनर हैं मेहदी हसन मिराज और शाकिब अल हसन, उनके खिलाफ भी कैसा खेलते हैं। और भारतीय बल्लेबाजों की जो फॉर्म है उसने कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता जरूर बढ़ाई है। चाहे आप बात करें यहाँ पर केएल राहुल की, उस तरह के रन नहीं आए। इसके अलावा अगर आप देखें तो भारतीय बल्लेबाजों का भी रियल टेस्ट होने वाला है, चाहे यशस्वी जायसवाल हो, शुभमन गिल हो, क्योंकि शुभमन गिल के लिए भी उतना आसान होगा नहीं कम बैक करना, वो कैसे रन बनाएंगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन भारत के लिए कहीं ना कहीं सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए होगी क्योंकि भारत अगर 2-0 से हरा देता है बांग्लादेश को तो अपनी स्थिति थोड़ी मजबूत कर लेगा WTC पॉइंट टेबल में। लेकिन भाई भूलना नहीं होगा पाकिस्तान को जिस तरीके से हराया है, ऐसे में थोड़ा डर तो लगता है क्योंकि बांग्लादेश कभी भी किसी दिन उलटफेर कर सकता है, क्योंकि उनके पास अच्छी बॉलिंग है, अच्छी बैटिंग है। और नाहिद राणा जैसे मैंने आपको बताया उन्होंने 3 टेस्ट मैच खेले हैं बांग्लादेश के लिए और 3 टेस्ट मैचों में उन्होंने 11 विकेट भी झटके हैं। तो इस गेंदबाज से भारतीय टीम को थोड़ा सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। लेकिन जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि भारतीय टीम हमेशा ही बांग्लादेश के खिलाफ हावी रही है। तो ऐसे में हॉट फेवरेट इंडिया ही होगा, लेकिन हल्के में तो नहीं लेना चाहेगा। कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ऐसे में टीम इंडिया हल्के में नहीं लेगी। लेकिन ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और जहाँ पर 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे, पहला टेस्ट मैच 19 सितंबर से स्टार्ट होगा जो चेन्नई में होगा, और चेन्नई में भी अच्छा विकेट होगा तो मजा आएगा सीरीज में भी। लेकिन आपको सारी कवरेज कहाँ मिलेगी? ओनली ऑन न्यूज़ नेशन और न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स पर। तो इसलिए करना क्या, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ यूं ही बने रहना है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।